जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय 16वें और 17वें श्लोक की तरफ प्रवेश करते करते हम अपने सौभाग्य की सराहना करें। सौभाग्य इस बात का कि जिसने सृष्टि को बनाया है वो इस सृष्टि को छोड़ के गया नहीं है, वो कण कण में ओत प्रोत है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भी संकेत आता है। सूत्रे मणि गणा इव, वो जो मणियों की तरह है इस संसार में, उसी की माला है। और ये जो हमारा और उसका एक पना है, उसका प्रकटन श्रीमद् भगवद गीता तरह तरह से करते हुए हमें हमारे स्वरूप के बारे में जब स्पष्ट करा रही हैं तो ज्ञान की बात हो रही है। और 15वें श्लोक में कल हमने देखा था, नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यानी ये जो अज्ञान है ना, उसके कारण सब मोहित हो रहे हैं। तो अज्ञान का क्या करें और ज्ञान होने से क्या होता है? 16वें श्लोक में बताया, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो देखिए, वैसे तो आत्मा भी स्वप्रकाशित है और परमात्मा तो इतने अधिक प्रकाश वाले हैं कि करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश वाले हैं। फिर भी हमारी अनुभूति के लिए हमारा जो ज्ञान का सूर्य है वो जब उदित होता है तो वो परमात्मा को हमारे भीतर उसकी उपस्थिति के प्रति हमको सजग कर देता है, हमारे लिए उसको सुलभ करा देता है। इसलिए ऐसा कहा कि ये जो ज्ञान है, इसका जो सूर्य है, वो जब उदित हो जाता है तो परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। वस्तुतः ज्ञान का सूर्य प्रकाशित हो रहा है परमात्मा के प्रकाश से, लेकिन बात उल्टे ढंग से ऐसा समझा जा सकता है कि कही गई है ताकि हमारी पकड़ में आ जाए। तो हमारी पकड़ में क्या आना चाहिए? जो हमारी पकड़ में आया हुआ है वहां से चला जाए। तो आप आंख खोलेंगे नहीं तो आपके कमरे में क्या क्या है पता नहीं चलेगा। और कहते हैं भाई, ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट कहते हैं ना, कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं पहले, और वही बात 5 बार सुनने के बाद भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, कुछ लोगों को बिना कहे ही समझ में आ जाती है। हम सबकी समझने की जो शक्ति है वो हमारी रुचि के अनुसार काम करती है। अगर आपको रस आ रहा है और आप उसके साथ तारतम्य अपना स्थापित कर पाए हैं तो आपको खगोल विज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें यूं समझ में आ जाएंगी। और हम में से कुछ लोग हैं, उनको क्रिकेट के जो सारे आंकड़े हैं या किस प्रकार से वो शॉट लगाते हैं वो सब पता होगा उनको, और क्या रणनीति खेल मैदान में बनाई जाती है ताकि जो बल्लेबाज है उसको फटाफट आउट कर दिया जाए। जिसको क्रिकेट में बिल्कुल रुचि नहीं है उसको वो सारी रणनीति का भी पता नहीं होगा, उसको ये भी पता नहीं होगा कि बॉल कैसे की जाती है। तो जिसकी जिस विषय में रुचि होगी वहां का ज्ञान उसके लिए उदित हो जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता घुमा फिरा कर जो हमारा आत्म स्वरूप है उसके बोध की तरफ हमें रसमयता से ले जा रही है। और चूंकि अर्जुन मित्र भाव से भी हैं तो प्रारंभ में ताड़न करके भी ले जा रही हैं। और मित्र का काम ही ये है कि यदि वो देखे कि उसका जो साथी है वो गलत दिशा में चल पड़ा है तो उसको पकड़ कर ले आए। पर ये जो मित्र हैं दोनों ही दिव्य हैं, नर और नारायण हैं। तो जिस ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्रकाशित किया जा सकता है, हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं।
और वो प्रकाशमान होगा कैसे। तो 17वां जो श्लोक है उसमें भी इस बारे में बहुत क्लूज दिए गए हैं, समझिए कि संकेत दिए गए हैं। ज्ञान योग के एकांत साधन का इसमें कथन है। तद बुद्ध्यास्तदात्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्बुद्ध्यास्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तद रूप हो रहा है, तद रूप मतलब उनके साथ एक ही भाव का जो स्वरूप है, वो जिसके मन का बन रहा है और जिनकी बुद्धि तद रूप हो रही है, यानी वो जो परम तत्व है उसके साथ में एकाकार होने के भाव से जिनकी बुद्धि विकसित हो गई है, और तन्निष्ठा जो कि सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से स्थित है। तो तन्निष्ठा है, एक तो निष्ठा है और निष्ठा के ऊपर भी समझिए और ऐसी दृढ़ निष्ठा जिसके डिगने की बात नहीं है। तो तद बुद्ध्या तन्निष्ठा तत्परायणाः। तो तत्परायण जो पुरुष है उसका क्या होता है कि ज्ञान के द्वारा वो पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति, यानी जिसकी आवृत्ति फिर नहीं होती है। आवृत्ति किसकी? इस शरीर रूप में आने की और कर्मों के फल को भोगने की। तो ये शब्द जो है ये शोक के आगे लग जाता है तो शोक रहित अशोक हो जाता है, और पुनरावृत्ति के आगे लग जाता है अपुनरावृत्ति, यानी जिस आवृत्ति का बार बार होना रुक जाता है वो अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्तिम गच्छति। तो ज्ञान का लाभ क्या हुआ कि पाप का लेश मात्र भी नहीं रहा, और जब ज्ञान के द्वारा पाप का लेश मात्र भी नहीं रहा, और कल्मश शब्द का एक अर्थ इस प्रकार से भी लिया जाता है, हमारे मन में इस तरह की वासना का एक निशान पड़ा रह जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता तो मुझे अच्छा लगता, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, यानी पीछे जाके देखना जो घटनाएं घटित हो गई हैं उनको लेके अपने को अभी लहूलुहान कर देना, ये कल्मश के आसपास इसका प्रभाव जो है उसको कहा जाता है। तो ज्ञान निर्धूत कल्मषाः तो मुक्ति से मुक्ति की तरह प्रवाहित हो रहा होगा अगर उसके अंदर ज्ञान के सूर्य का उदय हो गया है। तो पीछे की कोई बात आकर बांधेगी नहीं, यानी जो भूत है, जैसे हम वैसे भी कहते हैं ना, भूत शब्द अंग्रेजी में घोस्ट के साथ में जुड़ जाता है। तो भूत क्या है? जो इस रूप में देह रूप से चले गए लेकिन उनका कुछ अटका रह गया, तो उनकी जो ऊर्जा है उसका स्पंदन कभी कभी वापस इस लोक में जहां कहीं प्रकट हो जाता है तो भूत की संज्ञा उसको दी जाती है, यानी वो जो बीत गया है। तो ये जो बीत गया है वो भूत हमारे मन में भी रहता है कि ये घटना थी, ऐसे क्यों हो गई, वैसे क्यों नहीं, उसको कल्मश कहते हैं। तो पुनः इस श्लोक को एक बार देख लें। तद्बुद्ध्यास्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तो ज्ञान जो है वो स्वर्णिम भाव हमारे भीतर का हमारे लिए सुलभ करा देता है। कैसे? क्योंकि जब ज्ञान है तो जो सत्य है वो दिखने लग जाता है, और जो नहीं है, जिसके न होने के बावजूद जिसका होना सही मानकर हम अपने आप को कभी कभी पीटते रहते हैं, कभी कभी उस बंधन की छटपटाहट में कसमसाते रहते हैं। तो जो ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है, यानी कि जो परम तत्व
महत्व है, उसके साथ में पूरी निष्ठा के साथ में, अडिग आस्था के साथ में हमारा जो एक ही भाव हमारे मन का और बुद्धि का है, वो जब हो जाता है तो फिर बांधने वाला कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। और वो प्रकट कहाँ होता है? वो हृदय में होता है। और हृदय के अंदर उसके प्रकटन के लिए हृदय में शुद्धि होगी। इस दिशा में साधना के तरह तरह के जो स्वरूप हैं वो हमारी सहायता करते हैं, और सहायता करते करते हमें पूर्णता की तरफ ले जाते हैं। तो आज की इस सत्र की पूर्णता, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत सारी मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।